हेलो गाइस, सो कंटिन्यूइंग टू द लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने जॉइंट्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेरी, लाइक व्हाट ऑल स्टेप्स आर देयर, राइट? नाउ वी आर गोना डू सम एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट्स. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं, बास्केट ए. इसमें दो कॉलम है, एक ए और एक फ्रूट ए. ए जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का प्राइमरी की है. प्राइमरी की बस इतना याद रखो कि एक यूनिक उसका वैल्यू उस रो में यूनिक होता है व्हेन कंपेयर टू अदर रोज. एंड फ्रूट ए विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग. एंड देन वी हैव बास्केट बी ऑल्सो, बी एंड फ्रूट बी, राइट? एंड देन बास्केट ए में हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, 1 एप्पल 2 ऑरेंज एंड सो ऑन सो फोर्थ. दीज थिंग्स वी हैव नॉट रेड अबाउट, लाइक इंसर्ट कैसे काम करता है और हमारा टेबल कैसे क्रिएट करता है. सो आई एम जस्ट गोना क्विकली कॉपी दिस, राइट? क्विकली कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट इट हियर इन आवर पीजी एडमिन. और इसको मैं पूरे को सेलेक्ट करके रन कर दूंगा. तो अपना क्या होगा, अपने दो टेबल क्रिएट हो जाएगी, एक बास्केट ए और बास्केट बी, और इसमें कुछ कुछ वैल्यूज आ जाएंगी. अभी अपन क्या करते हैं, अपन ना पहला एग्जांपल हमारा इनर जॉइन का होगा. उससे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बास्केट ए टेबल में क्या है, राइट? सो वी विल डू दैट. लेट्स मी क्विकली रन दिस, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बास्केट ए और sorry, this is basket A, basket A bed. So if I run this and this is what my data looks like, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका डेटा का, and let me just move myself in between, और ये इस चीज़ को मैं यहाँ डाल देता हूँ. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा. एंड देन what we have is another table basket B. इसको भी अपन रन कर, और अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. ये हमारे बास्केट बी का डेटा है जिसको अपन यहाँ पर डाल देते हैं और इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, नाउ वी आर ऑल सेट अप. अब अपन क्या करेंगे, अपना अपन देखेंगे कि इनर जॉइन पे क्या होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है. हम क्या क्वेरी रन करने वाले, वी आर गोना डू इनर जॉइन. तो इनर जॉइन हम किस पे करने वाले हैं, हमारे पास basket A, which is my first table, and then we are doing the inner join with basket B on fruit A is equal to fruit B. Fruit A और fruit B में आप देख सकते हैं कि इसमें नाम है, एप्पल है, ऑरेंज और क्या है. तो let me just write the query for this and then I'll explain what does it mean. So select A, select A, fruit A, right? And then we have B and fruit B. This is from the other table, right? So select A from basket. Select these columns from basket A and then inner join with basket B on fruit A is equal to fruit B, right? So इसको रन करने से पहले ना हम ये देखते हैं कि इसका आंसर आ क्या सकता था, right? So for example C here, right guys? So होगा क्या, अपने पास ये दो है, ठीक है. तो अपन ने क्या बोला था कि अपन ना पहले इस पे जाते हैं, इस रो को देखते हैं, इस रो पे 1 एप्पल है, राइट? फिर हम इस रो को जब देखते हैं, तो हम हर रो पे जाते हैं. इस रो पे गए, देखा कि फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट बी, नो इट्स नॉट, राइट? एंड देन फ्रूट ए इज फ्रूट बी, यस. तो इस केस में ये इसके बराबर है. तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एप्पल 2 एप्पल, राइट? एंड देन वी गो टू थर्ड वन एंड वी सी की इस केस के लिए नहीं है, एप्पल इज नॉट इक्वल टू वाटरमेलन. For this again apple is not equal to PM. So हमारे पास एक रो आ जाएगी. फिर हम यहाँ पे दूसरी रो उठाएंगे इनर जॉइन के लिए, राइट? दूसरी रो उठाएंगे 2 ऑरेंज, यहाँ पे है, यस इट इज देयर, राइट? सो हुआ क्या, हमारे पास हो जाएगा 2 ऑरेंज 1 ऑरेंज, ए कॉलम फ्रूट ए कॉलम, बी कॉलम फ्रूट बी कॉलम, राइट? एंड देन वी चेक फॉर सेकंड वन, 2 एप्पल 2 ऑरेंज 2 एप्पल, क्या उसके बराबर है, नहीं. सो दिस वोंट बी एलिजिबल. 2 ऑरेंज 3 वाटरमेलन, ऑरेंज इज नॉट इक्वल टू वाटरमेलन, सो ये भी नहीं आएगा. Let me take 2 orange 4 pear, इस केस में भी नहीं आएगा क्योंकि orange is not equal to pear. तो हमारे पास अभी 2 कॉलम्स आ गए. सी बनाना के लिए देखते हैं. तो सीधा क्या दिख रहा है कि कोई भी बनाना नाम का फ्रूट भी में नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा. सो सारे पे अपन क्रॉस मार्क कर देते हैं. एंड देन वी हैव अ 4 कुकम्बर ऑल्सो इज नॉट देयर इन द फ्रूट बी, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉलम आ गए, 1 एप्पल 2 एप्पल 2 ऑरेंज 1 ऑरेंज, राइट? और उसमें फिर हम क्या बोल रहे हैं कि हम वो सारे के सारे सेलेक्ट कर. तो हमारे पास ये 2 रो आनी चाहिए. लेट मी जस्ट डू दिस एंड दैट इज व्हाट वी गेट, राइट? सो 1 एप्पल 2 ऑरेंज 1 ऑरेंज, दिस इज व्हाट इनर जॉइन इज, राइट? हम हर रो को लेते हैं, फिर उस रो से देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी एंट्रीज उससे मैच कर रही है ऑन द क्राइटेरिया फ्रूट ए इज इक्वल टू फ्रूट बी. फॉर द फर्स्ट वन दिस मैच्ड 1 एप्पल एंड 2 एप्पल, सो दैट इज व्हाट केम 1 एप्पल 2 एप्पल.
और पहले टेबल से हमने ए और फ्रूटे उठाया था, ए और फ्रूटे का 1 एप्पल, बी और फ्रूट बी का 2 एप्पल. सो सिमिलरली so on and so forth. So this is how we check for the inner join, and that is what it is an intersection between the fruit and fruit. Now we will do the left join. Left join में क्या होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको क्वेरी को लिख लेता है. लेफ्ट जॉइन, इसको रन नहीं करेंगे, पहले हम एनालाइज करेंगे कि क्या आंसर आएगा इसका. सो इसमें क्या होता है, इसको एक बार मैं क्विकली अंडू कर लेता हूँ सबको. जस्ट मी क्विकली फर्स्ट अंडू कर लेता हूँ. राइट, सो नाउ वी आर हियर. राइट, सो अब क्या होगा, हम अभी हम लेफ्ट जॉइन कर रहे हैं ना. तो लेफ्ट जॉइन में हम क्या ने क्या कहा था कि हम देखते हैं कि पहले ये रो पे है 1 एप्पल. राइट, तो यहाँ पे कोई है, इस केस में ये इस पे नहीं है. राइट, 1 एप्पल इसके बराबर है, यस इट इज देयर. राइट, सो अगेन वी हैव अ रो 1 एप्पल एंड 2 एप्पल. फॉर 1 एप्पल 3 वाटरमेलन, नो इट्स नॉट देयर, सो ये नहीं आएगा. अगेन फॉर पियर इट वोंट बी देयर. सो हमारे पास अब तक एक रो आ गई 1 एप्पल और 2 एप्पल वाली. सिमिलरली फॉर ऑरेंज, इनर जॉइन वाली वो चीज़ हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 ऑरेंज और 2 ऑरेंज और 1 ऑरेंज एक और मिल जाएगा. लेकिन जब हमने लेफ्ट जॉइन करते हैं ना, तो होता क्या है कि हमारे पास जो लेफ्ट वाली टेबल होती है ना, उसके सारे तो एंट्रीज आएंगी. तो 3 बनाना में क्या है, 3 बनाना में अगर देखो तो कोई बनाना नाम का फ्रूट भी है नहीं. तो होगा क्या कि थर्ड एंट्री हमारे पास आ जाएगी 3 बनाना, और अगर वो टेबल बी में, सेकंड टेबल बास्केट बी में एक्सेस नहीं करता है तो उसकी वैल्यू नल नल हो जाएगी. सो द थर्ड एंट्री विल बी 3 बनाना एंड नल नल. एंड द फोर्थ एंट्री विल बी फॉर cucumber. व्हाट विल हैपन, 4 cucumber एंड नल नल. सो वी विल हैव 4 एंट्री. ये दो तो रहेंगे. Then we have 3 banana null nulls and 4 cucumber null null. So this is what our output will be. Let me just quickly run this. And that's what I said, right? कि हमारे पास ये output आ जाएगा हमारा. अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया, this was about the left join, right? तो हमने अपना लेफ्ट जॉइन कर लिया, और लेफ्ट जॉइन पे बेसिकली आप कहते हैं कि इंटरसेक्शन विल ऑल्सो बी देयर, ऑल्सो दोस एंट्रीज वेयर बी इज सॉर्ट ऑफ नल. राइट, सो अब नाउ द क्वेश्चन इज लाइक कि इफ आई वांट ओनली दिस एंट्रीज, राइट, ओनली दिस एंट्रीज एंड नॉट दिस इंटरसेक्शन पार्ट, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा. तो अपन क्या करेंगे, सेम थिंग. राइट, सेम थिंग. द ओनली थिंग दैट वी हैव टू ऐड हियर इज दैट वेयर बी इज नल. दैट्स हाउ वी चेक ऑल्सो नल, राइट, इज नल ऑपरेटर. तो अगर आप देखोगे कि इन 2 एंट्रीज के लिए 3 बनाना 4 cucumber के लिए यहाँ पे ये नल नल है. राइट, बेसिकली दीज एंट्रीज आर ओनली देयर इन द लेफ्ट टेबल, दे आर नॉट देयर इन द राइट टेबल. सो इस केस में जो आउटपुट होगा हमारे पास केवल आएगा 3 बनाना एंड 4 cucumber. दीज एंट्रीज विल नॉट कम बिकॉज इन दिस केस द बी पार्ट इज नॉट नल. तो बेसिकली अगर मैं इसको कर दूँ तो मेरे पास आना चाहिए 3 बनाना नल और 4 cucumber नल. सो दिस इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ दिस वन, फ्रूट ए का पार्ट, that are only there in the fruit B. There is no columns, there is no rows that are intersecting with the fruit B part. Now the right joint part, right? तो अपन इसको हटा देते हैं. Let me just remove this quickly. और अब हम करने वाले राइट जॉइन. अपन अभी इसको रन नहीं करेंगे, but the idea is that let's try to explain first with our diagrams like what it will come. Right. So it is quite similar to how we have taken the we have computed the left join. इस केस में क्या होगा, अपन फर्स्ट ऑरेंज पे आए. राइट, राइट वाली टेबल से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑरेंज पे आए, देखा कि कोई मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सेलेक्ट, हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा 2 ऑरेंज 1 ऑरेंज. अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस फटाफट जाएंगे. 2 एप्पल के लिए देखेंगे कि 1 एप्पल से मैच कर रहा है, यस कर रहा है, तो 2 एप्पल 1 एप्पल, बाकी रोज के लिए मैच नहीं करेगा. 3 वाटरमेलन के लिए देखोगे राइट जो है ना, राइट टेबल के सारे रोज आने चाहिए. सो 3 वाटरमेलन के लिए कोई एंट्री है नहीं यहाँ पे, तो 3 वाटरमेलन बी फ्रूट भी आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल के लिए क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज नल नल हो जाएगी. सिमिलरली फॉर 4 पेयर ऑल्सो, 4 पेयर विल बी देयर बट दिस विल बी नल नल. सो बेसिकली हमारे पास 4 एंट्री आ जाएगी. एक तो 1 एप्पल 2 एप्पल, 2 ऑरेंज 1 ऑरेंज, नल नल 3 वाटरमेलन, null null and 4 pair. So let me just quickly run this one, right? And that is what we get, right? 2 orange, 1 apple, 2 apple. The order is really, it's not in our control unless we use order by null null 3 watermelon, null null 4 pair. So this was about the right joint. And now if I want only the portion of this one, right? Only the rows that are there in the fruit P. मतलब ये वाला intersection मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए. So what we have to run here, guys? We have to say that where basically where A is null, right? क्योंकि ये अगर हम हटा देंगे, ये वाले रोज ही हम केवल रखेंगे, तो यहाँ पे 3 watermelon 4 pear, they are only there in the fruit B और basket B table. वो केवल basket B table में, तो I think this will be basket B and basket A. I think मैंने fruit लिखा है, but this all will be basket, right? तो यहाँ पे क्या होगा, only the A is none, तो हमारे केस में केवल आएगा 3 watermelon 4 pear. Only these columns, these rows will be there, and these are only part of the fruit B का, basket B
table का part, right? So this is what we have to run if I only want the rows in the second table. And this is how the data intersect in terms of Venn diagram, it will look like this. Now what does it mean by full join? Full join का मतलब क्या है, right? So अभी क्या करेंगे, वापस से अपन इसको हटा देते हैं इस पार्ट को, और यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे राइट को हटा देते हैं, एंड दिस विल बी फुल आउटर जॉइन, राइट? सो अगर फुल आउटर जॉइन के बारे में ध्यान से देखें ना, तो व्हाट इट इज एग्जैक्टली एक्चुअली इज लाइक, ये एक इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, ये एक इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, एंड द पार्ट वेयर इट इज वेयर इन दिस केस ए इज नल, इस वाले केस में ए नल होगा, इस वाले केस में बी नल होगा, राइट? तो ये भी चाहिए हमें, ए और नल वाला भी चाहिए और बी नल वाला भी चाहिए, और ये इंटरसेक्शन पार्ट होना भी चाहिए. सो इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस, राइट, सो इन दिस केस वी विल रन फुल आउटर जॉइन. हम क्या करेंगे अभी पर इसको इससे समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है. सबसे पहले ना आपका जब हम फुल आउटर जॉइन रन करते हैं ना, तो आपका इनर जॉइन रन होता है. तो इनर जॉइन होने से क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट आएगा 1 एप्पल, 2 एप्पल, 2 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, and then these two entries will be there, the intersection, right? Now we check where the B is null from the table A. तो होगा क्या, 3 banana null null, 4 cucumber null null, and then we go to the right table and say which one in the A in the right table जो कि हमने अभी तक ली नहीं है. तो 3 watermelon null null, 3 watermelon, 4 pear null null. So basically 2 entries for the intersection. For the left table where B is null, 2 entries there. And then for the right table where A is null, 2 entries, watermelon, pear is there. So 6 entries हमारे पास इसके पास आनी चाहिए. So this is how we explain this is how the full outer join means, right? तो हमारे पास ये आ गया. पहले हमारा इंटरसेक्शन वाला डेटा आ गया, फिर लेफ्ट टेबल वाला डेटा आ गया जहाँ पे B null था, फिर राइट टेबल से डेटा आ गया जहाँ पे A null था. So this is what our full outer join looks like, right? Now there can be a case where जहाँ पे हम बस ये चाहते हैं कि वो rows आए which are unique to both tables. Basically we don't want this intersection part, right? So basically what we'll do, we'll run the full outer join again, but I will say कि देखो इस केस में ना, इस वाले केस में हो क्या रहा है, इस वाले केस में the B is null, right? और इस वाले केस में the A is null, and that is what we can see in this diagram in the our output also. कि भैया देखो ये वाला जो पार्ट था ना, ये फर्स्ट 2, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन, द इनर जॉइन, राइट? इनर जॉइन आपका इंटरसेक्टिंग बिटवीन द 2 टेबल्स होता है. लेकिन जो बाकी एंट्रीज है, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट दिस ब्लू पोर्शन हियर, राइट? इस केस में हमें चाहिए जहाँ पे ए नल है या फिर बी नल है, इधर ए इज नल और बी इज नल. इफ आई रन दिस, राइट, वेयर इधर ए इज नल और बी इज नल, right? So you can't you have to use or operator here, right? Because you have to check only जहाँ पे A null है या फिर B null है. अगर and लगा दोगे तो it's like no data will come, right? Because both entries can't be null in this case. So basically that is what we get, the rows that are unique to each of the table through full outer join. How we'll get that? So this was about the practical examples. We have gone through a lot here. Please go through my previous video of joins where I discussed the theory on joins, and then now we have actually implemented some examples and tried to configure concepts around like how join works. So this was very important and this will be very useful to use as well. And you can simply अगर आपको मल्टीपल टेबल्स में भी है, हम लोग 2 टेबल पे देखेंगे, 3 टेबल में भी करते हैं, तो इट्स सिमिलर, लाइक आप लेफ्ट जॉइन कर लो, आपका वो लेफ्ट जॉइन वाला टेबल बना लो, फिर उसके ऊपर यू विल डू द joining with the order table as such. So it is also very simple. I'm not going to go here right now, but in later examples or in the next videos you'll definitely try covering that. That is also very simple, guys. It's just that the basics should be very clear where the execution of query, how it is happening, right? सबसे पहले आपका from होता है, आप कौन सी एक टेबल को पहले चूज करते हो, उसके बाद फिर आपका ज्वाइन लगता है किस टेबल के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, एंड देन वंस यू हैव ज्वाइंड विद दोस टेबल, देन यू डिसाइड द वेयर ऑपरेटर से आप उसका कुछ डेटा फिल्टर कर रहे हो, राइट? यू डू सम फिल्टरिंग ऑन दैट. वंस द फिल्टरिंग इज डन ऑन लाइक इस फ्रॉम और ज्वाइन करने के बाद आपके पास मल्टीपल कॉलम्स आ जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट अदर टेबल्स, राइट? एंड देन यू अप्लाई द वेयर क्लॉज टू लाइक फिल्टर ऑन द रोज दैट यू वांट टू सी. उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से कॉलम आपको देखने हैं, राइट? तो देन यू यूज द सेलेक्ट क्वेरी, एंड देन वंस वी आर देयर कि जहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन से कॉलम देखने, देन उनके ऊपर आप डिस्टिंक्ट लगा सकते हो, राइट? डिस्टिंक्ट अगर आपको कुछ कॉलम देखने हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दैट. देन वी हैव द ऑर्डर बाय, राइट? ऑर्डर बाय बेसिकली आपका मन क्या है, आपका ऑर्डर कैसा होगा, तो वो आप देखते हो. एंड देन फाइनली यू डू द लिमिट एंड ऑफसेट कि यू आर लिमिटिंग द नंबर ऑफ एंट्रीज दैट यू वांट टू सी ऑन द क्वेरी दैट यू हैव कंप्लीटेड सो फार.
So that is I wanted to say. Thank you guys. I'll see you in the next one. This is about join. So हमारा join का part complete हो गया. Thank you and bye.